हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यानी कि उत्तराखंड एलटी की वैकेंसी निकल चुकी है और इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर डिटेल्ड विज्ञापन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं। आप उसे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती को लेकर। आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपके विषय में कितने पद हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, और क्या आपका जो आरक्षण है वो आप अवेल कर पाएंगे या आप ऑलरेडी टेट या सीटेट के समय पर आरक्षण ले चुके हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दी है, जिसमें मैंने ये विज्ञापन जो है पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके सारे डाउट्स जो हैं इस विज्ञापन को लेकर वो उसमें मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं। बाकी आज का वीडियो हम डेडिकेट करेंगे सिलेबस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस चेंज कर दिया है UKSSC ने। तो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस के साथ साथ परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल गया है। क्योंकि पहले 30 और 70 का रेशियो था टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट के बीच में, अब यहाँ पर 50-50 कर दिया है। कौन सी नई चीज़ ऐड की है और क्या रहने वाला है अब नया सिलेबस आपके एग्जाम के लिए, उसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इस पेज पर जहाँ पर दिया गया है लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर सीधे से लिखा हुआ है कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा होनी है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। ये इन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें भाग 1 भी 50 मार्क्स का है और भाग 2 भी 50 मार्क्स का है। तो पहले भाग में आपकी शैक्षिक अभिवृत्ति, जो कि यहाँ डिटेल में अभी सिलेबस में डिस्कस करेंगे, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य ज्ञान, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है पहले 50 अंकों के लिए। और दूसरा जो भाग है इसमें आपका जो विषय से संबंधित ज्ञान है वो पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया है इस 100 नंबर के सिलेबस में, डिटेल्ड सिलेबस। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम सिलेबस के पेज पे। तो सिलेबस का जो पार्ट 1 है यहाँ पर वो है एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, और इसमें यूनिट 1 में आपको दिया है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। सो आप सभी ने बीएड किया है तो आप जानते हैं कि एजुकेशन और फिलॉसफी क्या है और इनके बीच में रिलेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है। तो ये जो फिलॉसफी वाला आपका पेपर होता है, जिसमें नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म है, तो वहीं से और जितने भी एजुकेशनल थिंकर्स हैं, पेडागॉजिकल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो सभी यहाँ पूछे जाएंगे। रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन डीवी, औरोबिंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिजुभाई, सावित्रीबाई फुले, ये सभी एजुकेशनल थिंकर हैं। इन सभी से क्वेश्चंस आएंगे। इन्होंने जो जो अपनी शिक्षा पद्धतियां दी हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये सभी आपका जो फिलॉसफी का कुल मिलाकर पेपर लगता है बीएड में, वहाँ से यहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो इसे हम कवर करेंगे। और साथ ही में रोल ऑफ टीचर्स इन इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर संविधान से भी क्वेश्चन दिए हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन of freedom, justice, equality, fraternity, globalization, privatization, universalization and modernization of education, education and sociology, education as an investment, school as an agent of social change, teacher as a social reformer, Indian knowledge system, role of curriculum, टीचर, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन वैल्यू इनकलकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो ये सभी आपका पहली यूनिट है। काफ़ी कुछ इन्होंने इसमें लिख दिया है, लगभग सब कुछ लिख दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो फिलॉसफी आपको अच्छे से पढ़नी है यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी टाइप्स, थियोरीज एंड रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, और बच्चों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे करना है इसके बारे में पढ़ना है। पर्सनैलिटी की थियोरीज होती हैं, टाइप थियोरीज, ट्रेट थियोरीज, और भी कई सारी थियोरीज है जिनको आपको पढ़ना है। और उसके साथ ही इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का कंसेप्ट क्या है, थियोरीज क्या है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है बुद्धि को, और मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये पढ़ के चलना है। और यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट नाम दिए हैं आपको, पैवलोव, पियाजे, स्किनर और थॉर्नडाइक। सो इन सभी की लर्निंग थियोरीज आपको पढ़ के चलनी है, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है। पहली यूनिट में भी जैसे कुछ थिंकर्स के नाम दिए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी तरीके से दूसरी यूनिट में इनके नाम जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए।
लिए। साथ ही मोटिवेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मोटिवेशन टाइप्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, क्राइटेरिया ऑफ गुड मेंटल हेल्थ यहाँ पर आपको दिया है, और रोल ऑफ टीचर्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट फॉर बेटर हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स की कैसे अच्छी कर सकते हैं, इस पर आपको पढ़ना है। गाइडेंस काउंसलिंग पे आपको पढ़ना है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड काउंसलर और स्ट्रेस मैनेजर, और क्रिएटिविटी एंड इट्स नर्चरिंग एजुकेशनल मेजरमेंट। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर दिया है। इसके बाद जो टीचर मेड स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट हैं, यूजेस ऑफ टेस्ट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, इसको जरूर पढ़ के चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है CCE। ये पूछा गया था मुझसे नवोदय के इंटरव्यू में, तो इसे आप जरूर पढ़ के चलें। एडजस्टमेंट एंड इट्स एरियाज, केस स्टडी, ड्रामा, आर्ट इन एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ के चलनी है यूनिट 2 के लिए। उसके बाद आती है यूनिट 3, जहाँ पर आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ का भी एक पेपर हुआ करता था बीएड में। तो इसमें आपको हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में पढ़ना है। टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, थियरीज ऑफ टीचिंग, सभी यहाँ पे मैगजिम वगैरह जितने भी टीचिंग के होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो टीचिंग मैगजिम्स भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये सभी आपको पढ़ के चलना है। यूजेस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, ये सभी आप पढ़ते हैं बीएड में। तो कुल मिलाकर बीएड का अच्छा खासा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो आप सभी ने बीएड किया हुआ है, एक बार उन किताबों को दोबारा से रिवाइज करें, गो थ्रू कर लें। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ICT का जो यूज़ है एजुकेशन में, और जो SST यानी कि स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, माइक्रो टीचिंग, तो ये सारे बीएड के कंसेप्ट हैं। टीम टीचिंग, फ्लैंडर्स क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस, ICT, फिर से ICT के बारे में है। मूक्स, ई कंटेंट, ई असाइनमेंट, सोशल नेटवर्क, और ये सभी जो यूज़ ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्नर्स, ICT टूल्स, TLM जो टीचिंग लर्निंग मॉडल है आपका, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। दीक्षा प्रोग्राम क्या है, और ये ज्ञान दर्शन, रोल ऑफ एड्यूसेट, ऑडियो विजुअल, तो ये सभी आपको देखकर चलना है यहाँ पर। इसके बाद आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड, delinquent, socially economically disadvantaged children including scheduled caste, SCs, scheduled tribe, STs, minorities, backward classes। तो इसमें सभी आपके स्पेशल चाइल्ड से लेकर हर तरीके से जो भी पिछड़े वर्ग के, वंचित वर्ग के बच्चों की जो एजुकेशन है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कर सकते हैं, जेंडर इशू के लिए क्या करेंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने दी है। एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है, जेंडर बाइसनेस जो है एजुकेशन के अंदर, तो इस सबको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके सिवा जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके क्या टाइप्स हैं और क्या कॉजेज़ हैं, इसके अंदर आपकी सारी जो डिजीज़ेज़ होती है, जैसे डिसलेक्सिया है और भी कई सारी डिसग्राफिया, कई सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को लर्निंग करने में, वो सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। और क्या क्या बैरियर्स हैं, एंड फैसिलिटेटर्स प्रोविज़न ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ के चलेंगे। जो नया आपका कंसेप्ट है इसमें टीचिंग का, वो सारा का सारा आप देख कर चलेंगे। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर काफ़ी कुछ है इसमें, तो NEP भी आपको पढ़ के चलनी है। तो बहुत लंबा सिलेबस दे दिया है इन्होंने यहाँ पर, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो उठाकर चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 5 है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स स्ट्रक्चर, स्कीम एंड स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड। तो ये मैं आपको करा दूंगी। हमारे स्कूल में काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं बच्चों के लिए वो बताई जाती हैं, तो उसको लाकर भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल देने की कोशिश करूंगी। इसके सिवा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सभी नेतृत्व वाला जो भी है आपका यूनिट जो होती है लीडरशिप वाली, उसमें आ जाता है ये सभी। मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ये भी यूनिट होती है, इसमें मिल जाएगा आपको ये सब। फंक्शन ऑफ UGC, NCTE, RCI एंड CABE। सो इसके सिवा NCERT भी होगा यहाँ पर, SCERT। इसके सिवा जो नया दिख रहा है यहाँ पर KVS, NVS, KGBVs और डाइट्स, तो इन सब के बारे में भी आप पढ़ के चलेंगे SCERT, NCERT के साथ साथ ही, क्योंकि यहाँ पर जो बने कब हैं संगठन जो हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 86 सभी पढ़ के चलेंगे। NEP 1992
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये जो है NCF 2005 और 2023 उसके रिस्पेक्ट में पढ़ के चलेंगे। राइट टू एजुकेशन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी आपको दिया है और इसके साथ आपको सारे कमीशन भी दे दिए हैं नीचे। तो पूरा मतलब आपका बीएड का सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे कमीशन यहाँ पर आ गए, मुदालियर से लेकर कोठारी से लेकर राधाकृष्णन और समग्र शिक्षा तक, रमसा, सब कुछ डाल दिया है यहाँ पर सिलेबस में आपके जो एजुकेशन का सिलेबस है। इसके बाद आपका आ गया है पार्ट 1 का बी सेक्शन, यानी अभी जो फर्स्ट 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं उन्हीं का सिलेबस डिस्कस हो रहा है। इसमें पार्ट 1 में आपको एजुकेशनल पेडागोजी पढ़नी थी और अभी यहाँ पर इसका जो पार्ट बी है यहाँ पर आपको क्या देखना है, रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट। सो रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज यहाँ पर पार्ट बी में दिया गया है। इसके अंदर आपको नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, सीरीज काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, ऑड फिगर आउट, फिगर मैट्रिक्स। तो ये आपको नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो दिए यहाँ पर। फिर वर्बल एबिलिटी टेस्ट के अंदर अल्फ़ाबेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, सीरीज, कंप्लीशन टेस्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन टेस्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। तो सभी इजी ही हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बट यहाँ पर जनरल नॉलेज भी है, तो जनरल नॉलेज थोड़ा सा वास्ट टॉपिक हो जाता है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। ये यूनिट 3 है आपकी। सो यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न उत्तराखंड। अब इन्होंने दिया इतना है, अगर इतने में से ही पूछें तो भी ये प्रिसाइज है, लेकिन अगर पूरे ही उत्तराखंड से पूछ देते हैं तो वहाँ पर फिर थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज टॉपिक्स हैं, इनके अंदर काफ़ी कुछ है पढ़ने को। इसके बाद इंडिया में दिया है इंडियन स्टेट्स, prominent books and their authors, main scientific discoveries, renowned scientists, prominent awards, education, national symbols, famous religious places, prominent sports and related terminology। तो इतना इन्होंने आपको जीएस में दिया है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड और थोड़ा बहुत इंडिया की जो स्टैटिक जीएस है आपको वो भी कवर करके चलनी पड़ेगी। अब इसके बाद आते हैं हम विषय के पाठ्यक्रम पे। तो अब यहाँ पर एक एक करके हर विषय का पाठ्यक्रम आएगा, आप अपना पाठ्यक्रम स्क्रीनशॉट कर लें या फिर नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया है वो है हिंदी विषय का। तो ये है आपका पार्ट बी। नेक्स्ट 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस सिलेबस से आएंगे, लेकिन ये सिलेबस भी आपका पहले प्रिसाइज था, अब थोड़ा डिटेल्ड इन्होंने दे दिया है। तो इसमें भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप सिलेक्टिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी का दिया है, हिंदी का सिलेबस हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, शब्द भेद, वाक्य, विराम चिन्ह, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, और प्रयोजन मूलक हिंदी। फिर खंड ब में साहित्य दिया है। साहित्य में इन्होंने यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यांग परिचय, छंद अलंकार, शब्द शक्ति, ये सभी दिया है। हिंदी काव्य दिया है यहाँ पर। हिंदी काव्य में आधुनिक काव्य जो है भारतेंदु युग से छायावाद तक। हिंदी गद्य, नाट्य साहित्य, कथेतर गद्य, रेखा चित्र एवं अन्य गद्य विधाएं, जनपदीय भाषा एवं साहित्य। इसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश के सिलेबस पे। और अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देख पा रहे होंगे तो आप याद करिए कि मैंने पिछले एलटी का जो सिलेबस है उसको सेग्रीगेट किया है सेम इसी तरीके से, और अपने चैनल पे डाला है कि उस जो प्रिसाइज सिलेबस है वो ब्रीफ सिलेबस को मैंने यूनिट में डिवाइड करके इसी तरीके से उसमें कुछ यूनिट्स बनाई हैं जिसमें मैंने टॉपिक्स अपने मन से दिए हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से यूकेएसएससी ने उसी तरह का सिलेबस बनाया है। शायद मेरा वीडियो पसंद आ गया हो किसी यूकेएसएससी वाले को भी। तो देखिए यहाँ पर ये यूनिट मैंने ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे वो पुराना वीडियो मेरा तो आप देखेंगे, पहली यूनिट इंग्लिश ग्रामर की ही मैंने बताई है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सभी मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है। फिर इंग्लिश यूसेज है, यूसेज में आपकी वोकेब्युलरी ज़्यादा आ गई है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, फिगर ऑफ स्पीच कॉम्प्रिहेंशन और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके बाद लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। तो यहाँ पर इतने सारे आपको मूवमेंट्स दिए हुए हैं, तो एक अलग से इंग्लिश का वीडियो अलग से भी बनाऊंगी जिसमें आप लोग को कैसे तैयारी करनी है ये मैं बताऊंगी। तो ये सारे आपको लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स दे दिए हैं। यहाँ पर ड्रामा में आपके पास सिलेबस थोड़ा कम हो गया है। शेक्सपियर के ऑलरेडी ये 2 जो प्लेज हैं ऑलरेडी बने हुए मेरे चैनल पे, बाकी बनाने पड़ेंगे, तो कम है। मैं कहूँगी कि आपको सिलेक्टिव पढ़ना है तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इसके बाद पोइट्री में इन्होंने ब्रिटिश पोइट्री और अमेरिकन पोइट्री दी है। जिस हिसाब से मैंने पोइट्री को
पोइट्री का सिलेबस आपको दिया था, तो मैंने काफ़ी सारे पोइट्स के नेम्स उसमें डाले थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सहूलियत होगी कि कम पोइट्स आपको अब पढ़ने हैं, सारे पोइट्स आप पढ़ के नहीं चलेंगे, बस इतने ही पोइट आपको मैं पढ़ाऊँगी अब। और अमेरिकन पोइट्री दी है इन्होंने यहाँ पर, जिसमें इन सभी के नेम ऑलरेडी मैंने दिए थे जब आपको सिलेबस का डिसेक्शन करके दिया था। इंडियन इंग्लिश पोइट्री दी है, तो इसके सिवा यहाँ पर फिक्शन और प्रोज में भी आपको सेलेक्टेड राइटर्स यहाँ पर मिल गए हैं। तो इन सभी को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 7 में कुछ नए नेम दिखेंगे आपको, सद्दात हसन मांटो और जो इसमें चुगतई हैं, शायद नाम सुने हो आपने और किसी के लिए नए भी हो सकते हैं, हालांकि बहुत प्रोमिनेंट नेम्स हैं। महाश्वेता देवी, सभी जो हैं बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है। तो ये सारे वर्क जो है इनकी आप टेंशन मत लीजिए, ये सभी मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिलेबस पे, ये है संस्कृत विषय का। तो भी संस्कृत वाले जो हैं वो अपना सिलेबस देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, मैं दिखाते हुए चलूँगी। इन्हें भी भारतीय दर्शन, काव्य एवं काव्य शास्त्र, काफ़ी कुछ दिया हुआ है। लेकिन फ़ायदा इस सिलेबस का ये है कि ये सिलेबस जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको टॉपिक्स कम पढ़ने हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी वास्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स वाले देख सकते हैं यहाँ पर अपना सिलेबस और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैथ्स में जो सब्जेक्ट फिज़िक्स है आपका, उसका सिलेबस दिया है। तो फिज़िक्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स वाले भी मैथ्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो उन्होंने फ़िज़िक्स से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए मैथ्स प्लस फिज़िक्स के साथ, या फिर मैथ्स के साथ में। तो ये आपका फ़िज़िक्स का सिलेबस। इसके बाद जो नया टॉपिक है, काफ़ी लंबा सिलेबस है फिज़िक्स का। इसके बाद मॉडर्न फिज़िक्स। तो फिज़िक्स का सिलेबस काफ़ी लंबा दिया है इन्होंने। इसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख लेंगे और जिन्हें लेना है वो यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्सप्लेन करके इस बार इन्होंने सिलेबस दिया है टॉपिक के अंदर तक। तो आप पूरी तरीके से अगर सिलेबस का ही अध्ययन करें तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको एग्ज़ाम में। थोड़ा नया रहेगा इस बार फिर से कंपटीशन। और अच्छी बात यह कि आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी को सिलेबस से इन्होंने हटा दिया है। हालांकि केवी ने एनसीईआरटी को सिलेबस में लगा दिया है और उत्तराखंड एलटी वालों ने यानी कि यूके SSS ने एनसीईआरटी को सिलेबस से हटा दिया है। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है अभी तक। इसके बाद साइंस बॉटनी का सिलेबस जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बॉटनी का सिलेबस जो है वो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बॉटनी जो है वो साइंस वालों को सभी को पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जूलॉजी का सिलेबस यहाँ पर। तो काफ़ी लंबा और डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी मैंने ये अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है पूरा का पूरा विज्ञापन। तो जिस किसी को सिलेबस ना मिल रहा हो या विज्ञापन ना मिल रहा हो वो टेलीग्राम से इसे ले सकता है। इसके बाद फिर देखेंगे अब ज्योग्राफी, यानी कि जो एलटी सामान्य है उसके लिए ज्योग्राफी का सिलेबस जो दिया है इन्होंने। ज्योग्राफी के साथ ही बाकी चीज़ें भी दी होंगी, तो इनमें से इन्हें कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं। तो ज्योग्राफी का सिलेबस आप देखेंगे। इसके बाद बाकी अर्थशास्त्र का सिलेबस दे दिया है, आप अर्थशास्त्र का सिलेबस देख लीजिए आप यहाँ पर। और इसके बाद इतिहास का सिलेबस इन्होंने दे दिया है। ये सभी एलटी सामान्य का सिलेबस है, तो उन्हें 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ के चलने होते हैं। इसके बाद राजनीति शास्त्र का सिलेबस जो है ये भी दिया है, ये भी एलटी सामान्य वालों के लिए ही है।
तो एलटी सामान्य वालों के लिए 2-3 सब्जेक्ट के ये सिलेबस थे। अब इसके बाद फिज़िकल एजुकेशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पर सिलेबस। तो जो फिज़िकल एजुकेशन वाले बीपीएड वाले लोग हैं वो यहाँ पर अपना सिलेबस देखते हुए चलेंगे। तो फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस भी काफ़ी लंबा यहाँ पर इन्होंने दिया है। इसके बाद गृह विज्ञान के लिए इन्होंने सिलेबस दिया है। तो गृह विज्ञान में पद काफ़ी कम है, तो गृह विज्ञान का सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वस्त्र एवं परिधान, तो काफ़ी कुछ आहार परीक्षण, मातृत्व, गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये गृह विज्ञान का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद कॉमर्स का सिलेबस आप देख लेंगे। कॉमर्स में भी काफ़ी कम पोस्ट हैं, लेकिन देख के चलेंगे सिलेबस सभी जो अप्लाई करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं, आजकल अवेलेबल ही होता है, लेकिन जिसे अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से देख सकता है। इसीलिए मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा रही हूँ ताकि कुछ छूटे ना कहीं से भी वीडियो में और सभी कुछ कवर कर पाएँ हम। इसके बाद बचता है संगीत, तो संगीत और कला भी बचता है। तो संगीत का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकगीत, घराना और सभी विषय यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। और उर्दू का सिलेबस जो पढ़ पाए उर्दू उसके लिए। इसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया है। तो फोक आर्ट इंडिया का, तो आई थिंक यहाँ पे ये पीडीएफ ख़त्म हो जाएगा। यस, सो 128 पेजेस का पीडीएफ है ये, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो दिखा दिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे इंग्लिश के सिलेबस पे, कि इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं, वो कैसे इंग्लिश का सिलेबस तैयार करेंगे। इसके लिए कल सुबह आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आप देख के चलेंगे कि क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी अभी से होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो कल मॉर्निंग की वीडियो का ज़रूर वेट करें और साथ ही प्रे करें भगवान से कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं आपके लिए कंटिन्यूस वीडियोस बना पाऊँगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।